refused the king's meat. और इन्होंने इनकार कर दिता राजा दे मीट दा। We will not eat that meat. और असी इस मांस नू नहीं खावांगे। कुछ चीजें हैं हम नहीं खाएंगे, ये डैनियल के साथ कर चुके। अब इस अध्याय में वो डैनियल जा चुका, वो अभी पर्दे के पीछे है। डैनियल की गैर हाजिरी में इनका स्वभाव नहीं बदला। जिन्होंने एक अध्याय में मीट खाने से बंद कर दिया, वो कौन सा मीट, वो नहीं, ये नहीं कि मीट ना खाओ, मतलब ये कि जो बाबुल का मीट है, बाबुल की वाइन है, हम इसे नहीं खाएंगे, हम इसे नहीं पिएंगे। अब उनके सामने एक दूसरा सवाल आया, हम इस मूरत के सामने भी नहीं झुकेंगे। तीसरा सवाल आया, हम इस म्यूजिक को नहीं सुनेंगे। कुछ चीजें हैं जो इन्होंने फैसले में करी हैं। कुछ खाने में मैं बोलता हूं, अब मैं हिंदी में बोल रहा हूं, भाई अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, लेकिन मेरा काम है बोलना। कुछ दिन पहले मैं पंचकुला गया किसी काम से, तो जब लौट रहा था तो रास्ते में वो पड़ता, वो अंबाला पे जग्गी, देखा हो सबने, जग्गी सिटी सेंटर बहुत बड़ा है। मैं कहा चलो यार अब यहां कुछ खाएंगे पिएंगे फिर घर चलेंगे, ठीक है। एक दुकान पहुंचा तो वो चिकन दे रहे थे, पता नहीं क्या आया दिमाग में। मैंने पूछा भाई ये आपका जो चिकन है क्या है, ये हलाल है या झटका है? तो बोलते हैं जी झटका है। हमने कहा भैया मैं तो नहीं खा पाऊंगा। और बोले भैया मीट भी झटका है और ये भी झटका है। तो मुझे एक आयत मालूम है बाइबल में, नए नियम में, पुराने नियम में नहीं, नए नियम में जब खतने के ऊपर सवाल उठा, प्रेरितों काम 15 अध्याय, घर जाके पढ़ लेना, तो एक चीज थी जिसके लिए मनाही थी। चेलों ने कहा अन्य जातियों से, मूरत के सामने चढ़े हुए को और गला घोंटे का मांस या जानवर का मांस उसके खून के साथ कभी मत खाना। ये लिखा है बाइबल में, समझ मारी है। हलाल और झटके में फर्क क्या है? हलाल में गर्दन काट के खून निकाला जाता है ताकि जानवर का खून ना रहे, तब आप खाइए। तो मुझे भाई मना करना पड़ा। अब आपके पास अपनी चॉइस है। चॉइस तो खैर क्या है, वचन जो कह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, समझ मारिए, जो वचन है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसलिए हम उन चीजों को नहीं खाते। इसलिए हम अपना मीट भी जो लेते हैं खास दुकानों से लेते हैं। आप समझ गए होंगे कुछ, ये चीजें वचन में है कि भाई आशीष आप वचन से बोल, पढ़िए वचन में लिखा है सब। तो ये चीजें हम नहीं खाते, ना ना ना। इसलिए कुछ खाने की चीजें हैं जिनकी मनाही है। हां, मूरत के सामने चढ़ा हुआ ये लो खा लो, मंगलवार का है, ना मंगलवार का, ना बुधवार का, ना बृहस्पतिवार का, बिल्कुल नहीं। बाइबल में एक आयत लिखी है, तुम खुदा की मेज और दुष्टात्माओं की मेज से एक साथ नहीं खा सकते। जो लिख गया वो लिख गया, वो चेंज नहीं हो सकता। समझ में आई? बड़ी मेरी मजबूरी थी, मेरी भाई मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। शद्रक मेशक अबेदनगो कोई मजबूरियां नहीं होती, मेरी मजबूरी थी, मुझे खाना पड़ा। मेरा बॉस था, मैं बॉस को मना नहीं कर पाया। इनका बॉस नबूकदनेस्सर, सोचिए क्या कर रहा है। इन्होंने अपने बॉस से क्या कहा, हम नहीं झुकेंगे, तुझे नौकरी से निकाल देंगे, निकाल दो। ये हैं हीरोज फेथ के ब्रदर, ये जीरो नहीं हीरो हैं। सॉरी ब्रदर जॉन, मैं थोड़ा हिंदी में बोलता हूं बीच बीच में, कुछ समझ में आई बात? अब क्योंकि आप पंजाब में रहते हैं इसलिए मैंने ये बात आपके सामने प्रचार में रखी। अब कहीं इसके बाद एक बवाल चालू मत कर देना खुदा परमेश्वर जैसा कि भाई आशीष आज ये बोल के चलेगा। लेकिन देखिए इसकी बाइबल में आयत है, इसके बाद जब बाइबल में लिखा हुआ है, आप चाहें तो घर जाके खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चीजें हैं। तो कुछ चीजें खाने की हैं जिनको इन्होंने मना किया। हमारे यहां खाने में आप चाहे पोर्क खाएं, पोर्क यानी सुअर का मीट, चाहे आप बीफ खाएं यानी बैल गाय का मीट,
बकरी का मीट, इसका कोई चक्कर नहीं है, आप जो खाना चाहे खाएं। वचन में लिखा तुम्हारा न्याय कोई खाने में ना करे। लेकिन उसी नए अहदनामे में उसी पौलुस ने और उन्हीं चेलों ने एक चीज की मनाही करी। पढ़िए बाइबल में लिखा है, गला घोटे का मांस, जो झटका दिया, खून जमा, काटो लो दो। सही नहीं है, इसकी मनाही है, इस चीज की मनाही है। पढ़िए बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए जब आप भी आगे प्रोग्राम कराओ, मैं आप लोगों से कह रहा हूं जो प्रोग्राम कराते हैं, खाना बनवाते हैं, इन चीजों पे थोड़ा ध्यान देना। ये ध्यान देने वाली चीजें हैं, क्योंकि बनाने वाले काम कर जाते हैं अपना, लेकिन इस चीज का ध्यान विश्वासी लोग देते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा का फजल से हमारे कई भाई लोग बहनें इस चीज को समझती हैं और चलते भी हैं। लेकिन आपको मैं वचन से बता रहा हूं क्या है वचन की बातें, ये बातें हैं। सो देयर वर सम थिंग्स दे कुडंट ईट। कुछ चीज़ां हन जो ਅਸੀਂ नहीं खांदे, नो वी कांट। ਅਸੀਂ नहीं खांदे। एंड in the time of Babylon, और बाबुल ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ they refused that meat. और ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾंस ਨੂੰ जो बाबुल ਦਾ मांस ਸੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। आपको मालूम है व्यवस्था में कुछ खाने और ना खाने के बारे में बोला था, ये मानते थे, इन्होंने मना कर दिया। तो उस आदमी ने कहा अगर खाओगे नहीं तो यार पनपोगे कैसे? उन्होंने कहा हमें 10 दिन दाल और साग पात दे दे, हम वेजिटेरियन बनने को तैयार हैं। अरे तुम मेरा सिर कटवाओगे? उन्होंने कहा 10 दिन के बाद देख लेना। 10 दिन के बाद इनके चेहरे दमक रहे, बाकियों से बहुत बढ़िया। सॉरी, उस आदमी ने बाकियों का भी मीट कर किनारे कर दिया। उसने कहा दाल साग इतनी बढ़िया चीज है तो सबको दाल साग ही दो, नहीं। But I want to tell you in chapter 3 or chapter 1, और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ they refused some meat. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਉਸ ਮਾंस ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। They knew that they are Jews. और ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ। They knew they are a people of God. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। As we know today that we are a people of God. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। We are a peculiar nation. ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹਾਂ। We are a peculiar people. ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹਾਂ। We can't mix with that world. ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। But this time, ਪਰ ਇਸ ਦਫਾ Daniel is not there. और डैनियल ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ Only these 3 boys are there. पर ਇਹ 3 ਲੜਕੇ ਉੱਥੇ ਹਨ। I'll be a little fast now to show you some things. मैं थोड़ा तेजी ਨਾਲ ਚੱਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂ। I think you're understanding it. और मैं समझदा कि ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ क्या सब चीज दिमाग में जा रही है? God really bless you. So now what happens? और ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ?